अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ फौज़ा सज्जा। आज सेगमेंट वही खास जिसमें होती है आपकी और मेरी मुलाकात कुछ बहुत ही ज़रूरी बात के साथ। आज की बात बहुत ज़्यादा ज़रूरी बात। आप कहेंगे हर बात ही बहुत ज़रूरी होती है, तो जी फैक्ट है, हर बात बहुत ज़रूरी होती है। आज की बात है खाने को ज़ाया करने के हवाले से। शादी ब्याहों पे आप देखें, खाना खुल गया जैसी आवाज़ आते ही लोग खाने पे टूट पड़ते हैं। मुझे समझ नहीं आता, अपने पेट को, अपने स्टमक को, अपने मैदे को जानने के बावजूद हम प्लेट्स पे बोटियों का अंबार लगा लेते हैं, नान का ढेर लगा लेते हैं, चावल का समंदर बिछा लेते हैं। आखिर हम चाहते क्या हैं? हम उसमें से थोड़ा सा खाते हैं और बाकी सारे का सारा ज़ाया कर देते हैं। यही हाल हमारे रेस्टोरेंट्स पे भी होता है। बिल पे करते हैं, कुछ लोग होते हैं कि जो बची हुई चीज़ साथ ले जाते हैं, लेकिन जो प्लेट्स में छोड़ दी जाती हैं वो फेंकी जाती हैं। ठीक है, उनको जानवर परिंदे भी खाते हैं, लेकिन अक्सर वो ज़ाया होती हैं। अब घरों के अंदर भी हमारे यही सेम सिचुएशन है। जो बच्चे नहीं खाते, जी फला चीज़ बच्चे नहीं खा रहे, लेकिन वो पकी हुई और आखिर में वो फेंक दी जाती है। आखिर हम कर क्या रहे हैं? ये थोड़ा सा सालन, ये कोई सब्जी है, ये आटा है, ये चावल है, कोई भी चीज़ जो हमने ज़ाया की एक प्लेट के अंदर, इस पर गौर कीजिए। साल 6 महीने किसान के लगते हैं इनको उगाने में, ये एकदम से नहीं उग जाती। ये जो गंदम की फसल है, इसको उगाने से लेकर और आटे की शक्ल में आने तक का एक लंबा अरसा होता है जो किसान ने शदीद मेहनत के साथ गुजारा होता है। अब कुछ लोग कहेंगे जी वो अपनी मेहनत का मुआवजा ले लेता है, हम आटा खरीद के इस्तेमाल करते हैं, अनाज खरीद के इस्तेमाल करते हैं। तो कौमी वसाइल जो है वो सब के होते हैं, उस पर आप अगर पैसे से ख़रीद कर भी इस्तेमाल करें तो आपका हक नहीं होता। और ज़ाया तो हम बिल्कुल नहीं कर सकते ना, हमारा मज़हब भी मना करता है। कोई भी चीज़ ज़रूरत से ज़्यादा है, इस्तेमाल के लिए आपके पास मौजूद है, आपके इस्तेमाल में नहीं आ रही, लेकिन दूसरों को आप दे सकते हैं, इस्तेमाल में लेकर आइए, ज़ाया मत कीजिए। प्लेट में उतना ही निकालें जितना हमने खाना है। अब कुछ लोग फैशन में ना क्या करते हैं कि कोल्ड ड्रिंक पी रहे हैं, कोई शरबत पी रहे हैं, कोई ऐसी चीज़ है तो आधे से ज़्यादा ग्लास जो है उसमें मौजूद रहती है चीज़ और हम छोड़ देते हैं क्योंकि फ़ैशन है। और हम लोग जो है वो स्टाइलिश बनने की कोशिश करते हैं। इसी तरह प्लेट में जो है अच्छी तरह से जो साफ़ करने का हमारा तरीका हुआ करता था, उसको हम भूल चुके हैं और कुछ ना कुछ प्लेट में छोड़ दिया जाता है। फैशन के तौर पे भी, ट्रेंड सेटर के तौर पे भी हम लोग ये हरकतें करते हैं। जो खाना हम ज़ाया कर रहे हैं, जिस खाने का हम नुकसान कर रहे हैं, वो किसी और का नुकसान नहीं है, वो हमारा ज़ाती नुकसान है। हमारे खाने की इतनी सी मिकदार के जो हम फालतू समझ के फेंक रहे हैं, शायद किसी के सारे दिन का ख्वाब हो, शायद किसी भूखे के पूरे घर के लिए एक एक नवाला उनकी ज़िंदगी बचाने का सबब बन सकता हो। इस खाने को ज़ाया मत कीजिए, मुस्तहिक तक पहुंचा दीजिए, ज़रूरतमंद तक पहुंचा दीजिए। लेकिन उससे भी इम्पॉर्टेंट ये है कि हम ग़िज़ाई किल्लत का शिकार होते चले जा रहे हैं। ज़रूरी ज़मीनें हमारी ख़त्म होती चली जा रही हैं। किसानों ने अपना जो जद्दी पुश्ती काम है वो छोड़ दिया है। हम हर चीज़ बाहर से इंपोर्ट करते हैं। अब क्या सब्जियां भी बाहर से मंगवाई जाएं, और किस हद तक मंगवाई जाएंगी? इतनी महंगी सब्ज़ी खा के हमें कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि वो खाली सब्जियां जो हमारे खेतों में उगती थी वो मैकेनिकल तरीके से उगी हुई चीज़ों में वो जायका नहीं है, उसमें वो एनर्जी नहीं हमें मिलती। तो हमें ज़रूरत क्या है अपनी चीज़ें ज़ाया करने की? वापस ज़राअत की तरफ लोगों को लाने की कोशिश करें, ज़रूरी ज़मीनें आबाद करने की कोशिश करें। आबाद उन्हें फसलों से करना है, कंक्रीट की बिल्डिंग के साथ नहीं। और जो खाना हमें मिल रहा है, बेशक हमने पैसों से ख़रीदा है, लेकिन उसको ज़ाया नहीं करना, किसी भी सूरत ज़ाया नहीं करना। सपोज़ बच गया है तो शॉपिंग बैग अलग बनाइए, अपने कूड़ा करकट के साथ उसको मिक्स मत कीजिए। बहुत से ऐसे नादार, बहुत से ऐसे मुफलिस हमने देखे हैं जो कूड़ा करकट से उठा कर खाते हैं। कम अज़ कम उन्हें बाकी कचरे से अलग रखिए। कुछ तो खुदा का खौफ हमारे दिलों में रहना चाहिए। रिस्क को बेहुरमती से बचाना है, रिस्क को ज़ाया होने से बचाना है। याद रखिए कि जो रिस्क की कदर नहीं करता उससे रिस्क छीन लिया जाता है। बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, समझने की बात है। अगर समझ में आ जाए तो शायद रिस्क हमारे लिए भी वाफिर हो जाए, बल्कि यकीनन ना सिर्फ हमारे लिए वाफिर हो जाए, बल्कि बाकी दुनिया में भी आसाइशें हमें नज़र आएँ। गौर ज़रूर कीजिएगा, कमेंट में ज़रूर शेयर कीजिएगा और किस तरह से खाने को बचाया जा सकता है। और जो खाना बच जाए, जाते जाते फिर मैं एक सजेशन देती चलूँ कि अगर खाना बच जाए तो तंजीमें बनाएं, कमेटीज़ बनाएं, जो घरों से या फ्रिज जो है किसी मोहल्ले के कॉर्नर पे, किसी इलाके के कॉर्नर पे फ्रिज फ्रीज़र का इंतज़ाम किया जाए, लोग उसके अंदर रख के चले जाएं, ज़रूरतमंद उसमें से निकाल कर खा लें। दुनिया के बाकी ममालिक में ये होता है, पाकिस्तान में भी करके देखिए और इंशाल्लाह फ़ायदा होगा, नुकसान इसमें कोई नहीं होगा। अल्लाह के साथ तिजारत में तो वैसे भी घाटा नहीं है। रिस्क की बेहुरमती हरगिज़ नहीं होनी चाहिए, रिस्क ज़ाया नहीं होना चाहिए। ये अहद कर लीजिए। फौज़ा सज्जाद को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।